हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 6 ज्योग्राफी का अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल के बारे में पढ़ लिए थे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग इसका आगे का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने से पहले हम इस अध्याय की इम्पोर्टेंट नोट्स को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट्स का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है? इसका सही उत्तर है क्योंकि पृथ्वी पर आवश्यक गैस, भोजन तथा जल उपलब्ध है। दूसरा क्वेश्चन है, जलचर किसे कहते हैं? तो जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलीय पौधे किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, जल में रहने वाले पौधों को जलीय पौधे कहते हैं। नोट्स में दिया है, पृथ्वी पर 4 बड़े जल भाग हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, जलमंडल किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा, तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। यानी कि जलमंडल के अंतर्गत जल के जितने भी स्रोत हैं वो आते हैं। ये सभी पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए हैं। यानी कि 71% भूभाग पर अगर जल है तो शेष 29% भूभाग पर स्थल है। अगला नोट है, राकेश शर्मा ने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा किए थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है, पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित हैं, स्थल मंडल कहलाते हैं। उसके बाद है स्थल संधि। स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है, स्थल संधि कहलाता है। उसके बाद है जल संधि। पानी का एक संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे जल संधि या जल डमरू मध्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नभचर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है, जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन है। वायुमंडल में विभिन्न परतें हैं जिनके नाम हैं क्षोभमंडल, समताप मंडल, स्थल मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन है, जैवमंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल को सम्मिलित रूप से हम लोग जैवमंडल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जिसको हम लोग अभी पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। अब आइए हम लोग इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? इसका उत्तर होगा, पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ एवं आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? इसका सही उत्तर है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी अपने महासागरों के कारण नीली दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के अधिकांश भाग होने के कारण सूर्य का प्रकाश परावर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी नीली नजर आती है। पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम इस प्रकार है। पहला, प्रशांत महासागर,
जिसको इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन कहते हैं, PACIFIC पैसिफिक, OCEAN ओशियन। दूसरा है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। तीसरा है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। चौथा है अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक ओशियन। और पांचवा है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। 6 नंबर क्वेश्चन है जैव मंडल किसे कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ है। इसका सही उत्तर है स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल को सम्मिलित रूप से जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा शैल युक्त एक जीवनदायी परत होती है, जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। यहीं पर जीवन पनपता है। यह क्षेत्र सीमित है। इनकी पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है वो जल से घिरा हुआ है और रहने का जो जगह है, जो स्थल मंडल है, वो बहुत ही कम है। 7वां क्वेश्चन है जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है कैसे। इसका सही उत्तर है जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें पाई जाती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है। वायुमंडल औसत तापमान बनाए रखता है जो जीवों के अस्तित्व के लिए उपयोगी है। अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो जो पृथ्वी पर औसत तापमान है वो बराबर नहीं रहेगा, जिसके वजह से जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए वायुमंडल बहुत आवश्यक है। वायुमंडल दिन में ताप में अचानक हुई वृद्धि को रोकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है स्थल मंडल किसे कहते हैं, यह क्यों उपयोगी है। इसका सही उत्तर है पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि शामिल हैं, स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जिस पे हम लोग निवास करते हैं वही स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल हम सब के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस स्थल मंडल पर ही हम निवास करते हैं, खेती बाड़ी जैसे विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु एवं पौधे कौन कौन से हैं, सूची बनाइए। तो जलीय जीव जंतु हैं व्हेल, कछुआ, मछली, मेढक, जोंक, केकड़ा, सर्प, घोंगा इत्यादि। जलीय पौधे हैं कमल, वाटर लिली, सिंघड़ा, स्वीट फ्लैग, ब्लू आइरिस इत्यादि। तो फ्रेंड्स हमारा अध्याय 3 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 4 पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।